परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हो। सभी को जय मसीह की। अंगीकार करने का मतलब या कन्फेशन का मतलब, जो अंग्रेजी में कन्फेशन शब्द है, उसके लिए अंगीकार शब्द भी है, मान लेना, स्वीकार कर लेना। इस सब का मतलब क्या है? जो कुछ भी प्रभु हमारे विवेक के जरिए या हमारी आत्मा के जरिए या वचन के जरिए या पवित्र आत्मा के जरिए हमें बताते हैं और उसको हम जब वैसे ही मान लेते हैं, एज इट इज मान लेते हैं, तो उसको बोलते हैं कन्फेशन। उदाहरण के तौर पर प्रभु का वचन बताता है यीशु मसीह परमेश्वर है, और हम क्या मान लेते हैं? हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर है। तो उसका मतलब क्या है? हमने मान लिया, कन्फेस कर लिया। जो कुछ परमेश्वर कह रहे हैं, हाँ परमेश्वर आप सत्य कह रहे हैं, आपका वचन सत्य कह रहा है, आपका आत्मा सत्य कह रहा है, आपने जो मेरे अंदर विवेक दिया है वो सत्य बता रहा है मुझे, आपने मेरे अंदर जो आत्मा दिया है वो मुझे सत्य बता रहा है, और मैं मान लेता हूं, उसको बोलते हैं कन्फेशन या अंगीकार कर। और यहां पर पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय 9 वचन में जो बात लिखी है वो पाप को मान लेने की बात है। और परमेश्वर के सामने अगर कोई अपने पाप को नहीं मानता है तो क्या है उसका मतलब? कुछ 8 बातें हैं जो हम देखेंगे। जो लोग परमेश्वर की संतान नहीं हैं वो अपने पाप को नहीं मानते हैं, मान नहीं सकते, पवित्र आत्मा को नहीं कचोटता है, उसका परिणाम क्या है? हम शुद्ध नहीं हो पाते। दूसरी बात, हमें क्षमा नहीं मिल पाती। तीसरी बात, हमारा पाप बना रहता है। चौथी बात, हम परमेश्वर को जो हमारा पाप प्रकट करता है उसे झूठा ठहराते हैं। कैसे? क्योंकि परमेश्वर की आवाज मन में आती है, आत्मा के, हमारे आत्मा के जरिए, हमारे मनुष्य की आत्मा के जरिए, हमारे विवेक के जरिए, परमेश्वर के वचन के जरिए, प्रचार के जरिए, और हम कहते हैं हमने पाप नहीं किया। तो हम क्या कह रहे हैं? परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे हैं। ये पहले अध्याय में लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। हम कहते रहे नहीं हमने पाप नहीं किया, ना हमने ऐसी कोई बात देखी है, ना हमने ऐसा कुछ सुना है, और मैं नहीं जानता। परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। 5वीं बात, हम में सत्य नहीं है। सत्य कौन है? सत्य प्रभु यीशु मसीह है। 6ठी बात, हम में उसका वचन नहीं है। हम बहुत सुन रहे होंगे, बहुत पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ा होगा, और हो सकता है पीढ़ी से पीढ़ी हम वचन पढ़ने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, हो सकता है पादरी के परिवार में जन्म लिया हो सकता है हमारा बपतिस्मा भी हो गया हो, लेकिन हमारे अंदर उसका वचन नहीं है, और इसलिए हमें शुद्धता की ओर नहीं ले जाता। 7वीं बात, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और 8वीं बात, जिस अनंत पवित्र संगति में हम कीमत देकर बुलाए गए या जोड़े गए हैं उसका अपमान करते हैं। जो कोई कहता है कि मैं विश्वासी हूं और पापों में बना रहता है, वो क्या करता है? उस पवित्र संगति का अपमान करता है। वो कहता है मैं परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ हूं, वो कहता है कि मैं परमेश्वर के साथ रिश्ते में हूं, मैं उसके साथ अटूट रिश्ते में हूं, अटूट संबंध में हूं, और फिर भी पाप में जीवन बिताता है। तो वो क्या कर रहा है? परमेश्वर की उस पवित्र अनंत काल की संगति का अपमान कर रहा है। अगर हम ऐसा ही करते रहते हैं तो इससे पता चलता है कि हम प्रभु के द्वारा उसकी संगति में लिए ही नहीं गए हैं, और ना ही हम उसके हैं। इसलिए ना ही वो हमको लेने आ रहा है और ना ही हम उसके पास जाने वाले हैं। जब उनको दिखता है कि हमारे विश्वासियों का जीवन कैसा है, किस प्रकार की चाल चल रहे हैं, जो कि विश्वासी कहलाते हैं, लेकिन उनके जीवन से कोई भी विश्वासी वाली बात प्रकट नहीं होती, और जब कोई भी बात विश्वासी वाली प्रकट नहीं होती तो हमारे मन में विचार आता है क्या ये विश्वासी है या नहीं। तो उसमें हमें अफसोस इस बात का है कि यदि वो विश्वासी नहीं है, यदि वो परमेश्वर की संतान नहीं है, तो वो अनंत काल के नरक की ओर जा रहा है। और ये हमारे लिए बड़ा अफसोस की बात है, दुख की बात है। हम रोते हैं, हम तड़पते हैं, कई बार हमें रातों में नींद नहीं आती है कि फलाना व्यक्ति, फलाना विश्वासी जो कहलाता है वो तो ऐसी चाल चलता है, पता नहीं वो स्वर्ग जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या वो सचमुच में धार पाया हुआ है या नहीं आया। हम कहते हैं अरे भाई हम विश्वासी हैं, लेकिन बहुत सारे पापों में आज भी पड़े। हम कहते हैं हम छूट नहीं पाते, हमारी आदत नहीं छूट पाती, मैं छोड़ नहीं पाता हूं। अगर हम ऐसा कहते हैं
तो इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि प्रभु जो हमें पापों की क्षमा देते हैं, लेकिन पापों से छुड़ाने की ताकत नहीं रखते। ये पाप की आदतों से छुड़ाने की ताकत नहीं रखते। हम इससे ये प्रकट करते हैं। इसलिए प्रियो, शुरुआत में मैंने इसी बात को बोला, प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, आवाज आ रही है सारी घटनाओं के जरिए, लेकिन क्या मैं परमेश्वर के पास महिमा भरे दिनों की ओर जा रहा हूं, या उस भयंकर न्याय की सामना करने जा रहा हूं इस पृथ्वी पर आने वाला है? क्योंकि अगर कोई परमेश्वर की संतान नहीं तो यहीं छूट जाएगा तो 7 साल के महाक्लेश में तड़पने के लिए, जो बहुत भयंकर है। आज तक कभी ऐसा क्लेश नहीं आया, इसके लिए कहा जाता है महाक्लेश। ऐसा क्लेश आया नहीं। और ना केवल इतना, उसके पास फिर तौबा करने की या पछताने का मौका नहीं होगा और वो अनंत काल के विनाश में चला जाएगा। इसलिए प्रियो, हम अगर परमेश्वर के संतान नहीं है तो हम परमेश्वर से पूछेंगे इन जांचों के जरिए, हे परमेश्वर मेरी जांच करो, क्या मैं आपकी संतान हूं? नहीं तो मैं आज और अभी बनना चाहता हूं। कहीं ऐसा ना हो संगत होते होते प्रभु यीशु मसीह आ जाए, घर में मोबाइल लगा है, कुछ छूट जाए और कुछ रह जाए। प्रभु से तैयारी मांगे। और यदि हम विश्वासी हैं और आज हमारे जीवन में बहुत सारे क्लेश हैं, संकट हैं, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, परेशान मत होइए। ये आप केवल नहीं, सारी सृष्टि इंतजार कर रही है कब मेरा प्रभु आएगा और कब ना केवल मुझे लेकिन इस धरती को भी छुटकारा देगा। जहां पर इतने हजारों साल से पाप हो रहा है, वो 1000 साल आने वाला है जब धरती पर कोई पाप नहीं होगा। ये सृष्टि, पूरी सृष्टि इंतजार कर रही है, आकाश इंतजार कर रहा है, तारागण इंतजार कर रहे हैं, पृथ्वी इंतजार कर रही है। इसलिए जो भी हमें क्लेश होता है, दुख या बीमारी होती है, घबराए नहीं, बेचैन ना हो कि ये क्यों मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, कब तक होगा। इंतजार करें, एक दिन आने वाला है जब सारे दुख और दर्द खत्म कर दिए जाएंगे और हम हमेशा हमेशा के उस जलाल में, उस आनंद में पहुंच जाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा और उसकी बड़ाई।